सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी है। सदर को पंजाब में इलेक्शन की तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई थी और सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी है। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी अकील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को करवाने की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सदर मुमलिकत को आज दोपहर जो है वो मई के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराने की जो है वो तजवीज़ की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत का रब्ता हुआ, जिसमें ये कहा इलेक्शन कमीशन ने सदर को 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी, क्योंकि इतवार का दिन है। जिसके बाद अब सदर मुमलिकत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शंस कराने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया है और तमाम तैयारियां फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को शुरू करने की हिदायत की गई है। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत की हिदायत की गई है और ये कहा गया है कि जो है वो इंतखाबात की तैयारियों के लिए जो इदारे या जिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की इमदाद की ज़रूरत है उनसे फौरी तौर पर रब्ता किया जाए और अगर कोई इदारा या हुकूमत इलेक्शन कमीशन से जो है वो ताउन नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ का ऐलान हो गया है और 30 अप्रैल की तारीख पंजाब में इंतखाबात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से तैयारियां फौरी तौर पर आगे जो है वो शुरू करने की हिदायत की गई है और इलेक्शन कमीशन हुक्काम का ये कहना है कि उनकी जानिब से जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जो 54 दिन का तैयार किया गया था उस पर अमल दरामद पहले से ही शुरू हो चुका है और इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो 24 अप्रैल तक मुकम्मल कर लेगा, जिसके बाद 30 अप्रैल को इंतखाबात कराए जाएंगे। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, जिसमें बैलेट पेपर की छपाई है कि जो 54 दिन का खुद इलेक्शन कमीशन वक्त मांग रहा था वो भी पूरा हो गया, बल्कि उससे भी अब ज्यादा वक्त मिल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन के जो उज़र थे वो भी आज मुकम्मल हो गए 30 अप्रैल की डेट के बाद। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 54 दिन का जो वक्त मांगा गया था और कहा गया था कि उनको तैयारियों के लिए 54 दिन का टाइम चाहिए, जो 24 अप्रैल को पूरा हो रहा है। तो अब जो सदर की जानिब से तारीख सामने आई है उसमें जो 24 अप्रैल के बाद इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 5 से 6 दिन मजीद जो है वो मिल गए हैं। तो बज़ाहिर अब ये ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम तैयारियां चूंकि 24 अप्रैल तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा चुका है, तो उसके बाद अब जो है वो सदर की जानिब से 30 अप्रैल की तारीख भी दे दी गई है। तो इस हवाले से तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि वो अब 90 रोज में इंतखाबात नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में इससे कुछ जो है वो कुछ रोज आगे ये मामला गया है, लेकिन जो है वो अप्रैल के अंदर ही इंतखाबात की अब जो है वो तारीख दे दी गई है और 30 अप्रैल को हतमी तौर पर अब पंजाब के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। अच्छा अकील, ये पंजाब के हवाले से तो अब चैप्टर क्लोज हो गया डेट के हवाले से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने आज खत लिखा है, दोबारा से बात की है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के हवाले से। वहाँ को अपडेट सामने आ रही हैं कुछ डेट के हवाले से? जी देखिए, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है गवर्नर को कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से गवर्नर KP फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत का जो अमल है उसको शुरू करें। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इस वक्त जो है वो तैयारियां शुरू कर रहा है और इलेक्शन कमीशन में जो KP में जो इंतखाबी शेड्यूल है उसकी तैयारी जो है वो आखिरी मरहले में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकाम इस वक्त इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में गवर्नर KP इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत का आगाज करें और गवर्नर को खत लिखा जाए जिसमें मुशावरत शुरू करने का जो है वो लिखा जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो इंतखाबी शेड्यूल गवर्नर KP को भी भिजवाएगा, जिसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान है वो गवर्नर KP करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को एक खत लिखा है और उनको ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में गवर्नर KP अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन के साथ जो मुशावरत का अमल है बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज करते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी शेड्यूल है मुजवज़ा इंतखाबी शेड्यूल वो गवर्नर KP को भिजवाएगा, जिसके बाद गवर्नर KP खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की जो हतमी तारीख है उसका ऐलान करेंगे। जी ठीक है। अच्छा अकील, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन अब पार्टियों के हवाले से, निशानात के हवाले से, नॉमिनेशन फॉर्म का मरहला होगा, फिर ROs की ट्रेनिंग्स की चीज़ें हैं,
तो अब ये फिर आज से आगाज़ इसका कर दिया जाएगा बाकायदा तौर पर, और कब तक ये तवक्को होती है, कितने दिन पहले नॉमिनेशन फॉर्म्स लेना, फिर जमा करवाना, फिर स्क्रूटनी, ये कब से आगाज़ होगा? जी देखिए, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज से ही जो है वो इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुका है और तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मुरासल लिखा गया और ये कहा गया है कि तमाम आरओज और डीआरओ की फहरिस्तें तैयार की जाएं, जबकि इलेक्शन कमीशन इससे कबल तमाम सियासी जमातों को मुरासले लिख चुका है और उनको ये हिदायत कर चुका है कि पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें दें और 8 मार्च तक सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें दी जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में कल एक अहम मुलाकात हुई सेक्रेटरी दाखिला की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो वाज़ेह अल्फाज में उनको ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात के लिए रेंजर्स और एफसी के जो एहलकार हैं उनकी मतलूबा तादाद जरूरी फराहम की जाए। और अगर सेक्रेटरी दाखिला जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन को रेंजर्स और एफसी की फराहमी से इनकार कर चुके थे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अगर इस मरतबा सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से इनकार किया गया तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत खजाना के हुकाम को भी बुलाया गया है और उनको ये कहा गया है कि पंजाब और केपी में इंतखाबात पर 30 अरब रुपए के अखराजात आएंगे, तो जो ये इंतखाबी अखराजात है वो फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत और वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन को जारी करे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले ही सेक्रेटरी खजाना को तलब कर चुका है, ताहाल ये मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।